हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हेयर। आज की वीडियो है अबाउट वेजाइनल डिस्चार्जेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपको पिंकिश और ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इसके क्या इंडिकेशंस हैं, किस वजह से होता है, तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर अंदर सब्सक्राइब करिए एंड पुराने हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। आप सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक भी करिए, कंजूसी नहीं करिए, ठीक है। लाइक करेंगे तो चैनल को मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो भी मोटिवेशन मिलेगा और इस तरीके के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप सभी के लिए लाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज हर स्टेज में फीमेल को होता है। मेंस्ट्रुएशन में होता है, मेंस्ट्रुएशन के पहले होता है, ओव्यूलेशन के दौरान होता है, इन्फेक्शन में होता है। तो एक कहते हैं कि ना एक तरीके का जो डिस्चार्ज होता है वेरी कॉमन होता है, बट वेराइटी ऑफ डिस्चार्जेस आते हैं, ठीक है। कभी किसी का कलर वेरी करता है, कभी किसी का स्मेल वेरी करता है, कभी किसी कंसिस्टेंसी वेरी करती है, ठीक है। तो उस पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, नॉर्मली वेजाइनल डिस्चार्ज हर फीमेल में होता है, ठीक है। और अगर ये ऑर्डरलेस है, बदबू नहीं आ रही, और कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, ज़्यादा मोटा चीज़ी टाइप का डिस्चार्ज नहीं है, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। अगर आपको वाटरी डिस्चार्ज और वाइटिश डिस्चार्ज विदाउट स्मेल होता है देन इट इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी आपको डिस्चार्ज होता है, ठीक है, सर्विक्स से डिस्चार्ज होता है। और जो सर्विक्स से डिस्चार्ज होता है वो सर्विक्स से डिस्चार्ज नहीं होता है, एक्चुअली उसके सर्विक्स के अराउंड जो सर्वाइकल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उससे डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये हम बहुत ज़्यादा मतलब वेरी करता है। इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस करा था कि सर्वाइकल डिस्चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी। एक बार वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ स्टेजेस में वैरायटी ऑफ डिस्चार्जेस होते हैं, ठीक है। जैसे पहले आपके मेंस्ट्रुएशन से पहले आपको डिस्चार्ज होता है, जैसे मैंने बताया मेंस्ट्रुएशन के दौरान डिस्चार्ज होता है, ओव्यूलेशन में होता है, ओव्यूलेशन के बाद होता है। तो देखिए, जब आपको मेंस्ट्रुएशन होता है तो आपको डिस्चार्ज हो रहा होता है, बट वो पता ही नहीं लगता बिकॉज वो ब्लड के साथ मिल जाता है। अब बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन के बाद, तो आपको नॉन फर्टाइल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय आपके प्रेगनेंसी के इतने चांसेस नहीं होते, एकदम ड्राई डेज होते हैं मेंस्ट्रुएशन के तुरंत बाद से, ठीक है। ड्राई डेज होने के कारण आपका जो है उस दौरान आपका जो डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता, एक तरीके से ड्राई काइंड ऑफ ड्राई डेज रहते हैं, और जो डिस्चार्ज होगा वो भी नॉन फर्टाइल होगा, ठीक है। जिन फीमेल्स को होता है तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है बिकॉज वो नॉन फर्टाइल डिस्चार्ज होता है। अब बात करेंगे ओव्यूलेशन की, तो ओव्यूलेशन में जो आपको डिस्चार्ज होगा वो होगा आपको वाइटिश कलर का, ठीक है, और पानी जैसा बहुत एबंडेंट क्वालिटी में निकलता है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपका ओव्यूलेशन चल रहा है, ठीक है। और आपकी मेंस्ट्रुएशन से पहले आपको डिस्चार्ज होता है जो बहुत ज़्यादा थिक होता है, और वो मतलब वो उस दौरान इसलिए बढ़ता है ताकि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है और साथ ही साथ आपका ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ता है, बिकॉज आपका पीरियड्स आने वाले होते हैं, इस वजह से आपका जो है डिस्चार्ज बढ़ता है, ठीक है। और जो डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है विथ ऑर्डर के साथ बदबू आएगी, कलर भी उसका वेरिएशंस होंगे, और प्लस उसका कंसिस्टेंसी जैसे मैंने बताया चीज़ी टाइप होगा, थिक होगा नॉर्मल से, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको इन्फेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 स्टेजेस वन बाय वन डिस्कस कर लिए, कौन से स्टेज में किस तरीके का डिस्चार्ज होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस तरीके का डिस्चार्ज जो हमने डिस्कस कर लिया। अब आप सभी जानते हैं जैसे डिस्चार्ज जो होता है वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है बिकॉज उसको हम ल्यूकेरिया कहते हैं। डिस्चार्ज होता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन बढ़ने के कारण, साथ ही साथ प्रेगनेंसी जैसे हम इंड्यूस मतलब जैसे प्रेगनेंसी होती है उस दौरान आपके हार्मोनल्स बदलाव के कारण आपको डिस्चार्ज होता है, साथ ही साथ आपका ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर सर्विक्स एरिया में वो इंक्रीज़ होता है, और साथ ही साथ जो आपकी बच्चेदानी का मुंह होता है वो प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से बच्चों को। सर्विक्स जो है प्रोटेक्ट करता है बच्चे को इन्फेक्शन से, इस वजह से भी आपका डिस्चार्ज होता है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, एक बार जाकर ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये तमाम तरीके के डिस्चार्ज होते हैं, और नॉर्मली अगर अनमैरिड फीमेल्स को होते हैं दैन इट इज़ नॉर्मल, कोई घबराने की चिंता नहीं है, और मैरिड को होते हैं तो प्रेगनेंसी में होते हैं दैन इट इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से स्टेजेस में अगर आपको ब्राउन और पिंक कलर का डिस्चार्ज होता है तो कब थोड़ी चिंता वाली बात होती है और क्यों होता है। देखिए, बेसिकली 4 स्टेजेस के दौरान आपको जो आपका पिंकिश एंड डार्क ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ वीडियो देयर, जस्ट गो एंड चेक इट आउट सो दैट यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब होती है, जब आपका एम्ब्रियो जो है वो बच्चेदानी की दीवार पे स्टक करता है, तो कुछ ब्लड वेसल्स के कारण वहाँ पे ब्लड जो है रिलीज होता है, ठीक है, जो हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का रूप देता है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो कम मात्रा में होती है नॉर्मल पीरियड से, और आपको ज़्यादा क्रैम्पिंग वगैरह नहीं होती है, माइल्ड क्रैम्पिंग होती है इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग। साथ ही साथ जो आपके बिकॉज आप सभी जानते हैं जब आपको पीरियड्स होते हैं तो फर्स्ट 2 डेज़ में बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती है, बट इम्प्लांटेशन में इस तरीके की हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है। नॉर्मली आप आराम से
एक पैड से या 2 पैड से अपना पूरा दिन निकाल सकते हैं, ठीक है। पीरियड्स में तो यू हैव टू गो बहुत ज़्यादा पैड्स, ठीक है। तो ये हर एक महिला में वेरी करता है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर महिला को ये भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी होता नहीं है, ठीक है। तो घबराने की चिंता नहीं है, अगर किसी फीमेल को नहीं हो रही तो नो नीड टू गेट वरी, ठीक है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में आपको पिंक और डार्क ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये होगी। सेकंड चीज़, जब आप अपने पार्टनर से इंटीमेट होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको पिंकिश इस तरीके का डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में आफ्टर इंटरकोर्स अगर आप देखते हैं आपको पिंकिश या डार्क ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो नो नीड टू गेट वरी, इट इज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज ऑफ इरिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड दैट सर्विक्स एरिया। इसकी वजह से आपको हल्का स्पॉटिंग हो सकती है, ठीक है। अब तीसरी चीज़, जब आप वेजाइनल एग्जाम कराते हैं, एग्जामिनेशन करवाते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और चेक करवाते हैं, तब आपको हल्की सी माइल्ड स्पॉटिंग हो सकती है। जैसे मैंने बात करा है, पिंकिश एंड ब्राउन कलर की होती है अनलेस अनटिल आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, तो इतना चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग हो तो थोड़ा सा टेंशन लीजिए, एल्स इतना कुछ टेंशन की बात नहीं है। हल्की ब्लीडिंग, स्पॉटिंग एंड ब्राउन कलर की स्पॉटिंग, इट इज़ वेरी नॉर्मल। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सोचिए सेकंड ट्राइमेस्टर में जा रहे हैं, तो आपको इस तरीके का जो है हल्की डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न होता है, अब उसको कहते हैं ब्लडी शो। ब्लडी शो आपके जो प्रेगनेंसी होती है उसके एकदम एंड ऑफ दी स्टेजेस में होती है, जब बच्चेदानी का मुंह खुलने की प्रक्रिया चल रही होती है, उस दौरान आपके वजाइना से जो ब्लडी शो रिलीज़ होने लगता है, ठीक है। हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा कर एक तरीके का आपको टिंज्ड काइंड ऑफ डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और ये आपको कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते से लेकर बहुत ज़्यादा 1-2 हफ्ते तक हो सकता है, और ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नज़दीक आने वाली है। काफ़ी फीमेल्स को तो ये डर लग जाता है कि डिस्चार्ज होकर दैट मीन्स कि डिलीवरी होने वाली है। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम ये लेता ही है। तो किसी फीमेल्स को अनटिल अनलेस आपका एमनोटिक फ्लूइड ब्रेकडाउन, मतलब जो बच्चे के जो यूट्रस बैग होता है, जब तक वो एमनोटिक फ्लूइड रिलीज़ नहीं होता है, तो वो तमाम तरीके के और सिग्नल्स भी होते हैं जो इंडिकेट करते हैं आपकी डिलीवरी होने वाली है। जब तक आपका वाटर ब्रेक नहीं होता है तो वो तब तक इतना टेंशन की बात नहीं है। और इंडिकेशंस भी होते हैं जैसे मैं कह रही हूँ, उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्कस करा ब्लडी शो, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये एट द एंड ऑफ दी कहेंगे प्रेगनेंसी, जब सर्विक्स का मुंह खुलने लगता है फॉर द डिलीवरी, उस दौरान ये होता है, म्यूकस प्लग रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स में होता है, किसी को नहीं होता है। तो जैसे जो बॉडी के सिग्नल्स हैं वो अलग अलग तरीके के हर टाइप की जो है हर एक फीमेल में वेरी करता है, तो इसमें इतना टेंशन की बात नहीं है। बट यहाँ पे हमने डिस्कस करे 4 रीजंस, जो अगर आपको पिंक और ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके बेसिकली ये 4 कारण होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई, रिलेशन बनाने से होता है, आपने वजाइनल एग्जामिनेशन कराया तब होता है, आपका ब्लडी शो हो रहा है तब होता है। तो इस दौरान ही आपका जो है पिंक कलर का डिस्चार्ज एंड ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है। अब बात सिर्फ ध्यान रखने की ये है, हैवी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए और चटक लाल कलर की ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये होता है अलॉन्ग विद माइल्ड क्रैम्पिंग एंड बहुत ज़्यादा पेन के साथ, माइल्ड के साथ मॉडरेट से सेवियर भी हो सकता है, दर्द हो रहा है अगर पेट में और क्रैम्पिंग के साथ साथ, और काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, थक के आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इसमें इतना वेट नहीं करना है, ठीक है। और चीज़ हम और एक और बात कि अगर वजाइनल डिस्चार्ज जैसे हमने बात करा है, अगर उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी बदबू और उसका अगर आपको थोड़ा सा भी वेरी करता है, जैसे उसका कलर अगर ग्रीन है या येलो है, ठीक है, अलॉन्ग विथ स्मेल हो रहा है, अलॉन्ग विथ इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, प्लस डिफ़िकल्टी हो रही है यूरिन करने में, और साथ ही साथ अगर आपको डार्क गाढ़ा कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इंडिकेट्स दैट देयर माइट बी एन इन्फेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी, बिकॉज प्रेगनेंसी में इन्फेक्शंस आर वेरी कहेंगे कि थोड़ा सा एक माइंड डाइवर्ट करने की चीज़ होती है। हम लोग सोचते नहीं हैं बिकॉज प्रेगनेंसी में वी आर वेरी प्रोन टू गेट इन्फेक्शन, और बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी लो होती है तो इन्फेक्शन जल्दी होता है, इन्फेक्शन जल्दी होता है तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है और आपको और प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, और बच्चे को भी इफेक्ट कर सकता है। इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होना इज़ वेरी नॉर्मल, बट अगर उसका कलर वेरी होता है स्मेल के साथ, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए, खुद ट्रीटमेंट मत करिए, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इस टॉपिक पे और वीडियो बनाना है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।